स्प्लिट्स विला जो है वो खत्म हो चुका है, उसका विनर भी अनाउंस हो चुका है, लेकिन फाइनल में जो आपका डिसीजन था पार्टनर की जगह पैसे को चुनना, उसको आप क्या अभी भी सही मानते हैं या फिर आपको पछतावा हो रहा है उस चीज को लेकर? मैंने पार्टनर के बदले पैसे नहीं चुना था। मैं करेक्ट कर दूं आपको, मैंने फिनाले के बदले पैसे तो चुना। आप एंड हाँ, जो मेरा डिसीजन तभी था। हाँ, आई थिंक मेरा डिसीजन आज भी वही रहे। मुझे जिस चीज का दुख है वो मैंने एक्सप्रेस कर दिया, बट मेरा डिसीजन मेरे लिए था, किसी और के लिए नहीं, पब्लिक के लिए नहीं। तो आज भी मेरा डिसीजन तो वही रहेगा। जी, आपके इस फैसले के बाद आपको बहुत ज्यादा बैकलैश मिला, एंड आपके डिसीजन को सेल्फिश भी कहा गया। तो आप उन सबको क्या बोलना चाहोगे? ये एक रियलिटी गेम शो था जहाँ हर कोई अपने लिए आया था, हर कोई सेल्फिश था। तो अगर आप मुझे गेम शो में सेल्फिश कहो, तो सेल्फिश होने ही गई थी उस गेम में। आपने कहा कि आपने दिग्विजय राठी से माफी मांगी इस सिचुएशन को लेकर, एंड उनका कहना है कि कशिश ने मुझे ना तो कॉल किया माफी के लिए, वो बस अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रही थी, मुझसे कोई माफी नहीं मांगी गई। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? मैंने अपने आप को चुना, इसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए आप लोगों से कि सॉरी मैंने अपने आप को चुन लिया? मैंने उससे माफी मांगी क्योंकि मुझे उसके लिए दुख हुआ। मैंने अपना सिचुएशन उसको एक्सप्लेन किया क्योंकि उसके लिए जानना जरूरी था, क्योंकि मैंने माफी मांगी क्योंकि वो मेरा बड़प्पन है, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा कि मेरे कारण किसी को दुख हुआ। उसने मेरे ऊपर उन्नति को जब चूज किया, उसने मुझसे उस चीज के लिए माफी नहीं मांगी क्योंकि वो उसकी मर्जी है, वो अपने लिए सोच रहा। तो मैं भी एक गेम शो में अपने लिए सोच रही थी, मैं उस चीज के लिए किसी से माफी नहीं। मैंने इसके लिए जरूर मांगी कि मेरे कारण तुम्हें दुख हुआ है, उस चीज के लिए मैं सॉरी थी, हूँ और रहूंगी, क्योंकि वो मेरे अंदर की फीलिंग्स है। तो शो तो खत्म हो गया है, लेकिन अब आपके और दिग्विजय के रिलेशन कैसे है? आपसे उनकी कुछ बात वगैरह हुई? हमारे रिलेशन कैसे हैं? लेकिन अब आप दोनों टच में हो, कि आपकी उनसे कुछ बात वगैरह होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी। आपने एक इंटरव्यूज में कहा था कि आपको कंटेस्टेंट्स ने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया कि आप कैसे हो कशिश एंड ऑल आफ्टर दिस इंसिडेंट, लेकिन दिग्विजय के लिए खासा स्टोरी लगाई गई, तो आपको कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है उस चीज के लिए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स मुझे बहुत बुरा लगा कि जब पब्लिक का प्यार मेरे साथ था तो आप मेरे दोस्त थे, आप क्लास दे रही है तो आपने ये डुअल पर्सनालिटी खेलनी शुरू कर दी कि मुझे प्राइवेट में कह रहे हो। अगर आप लाई हूँ तो आप मुझे डर के गलत किया, मैं सहूँ मैंने गलत नहीं किया तो तुम मुझे प्राइवेटली मैसेज करो, वो पता है कि मैं सही हूँ तो मुझे प्राइवेटली मैसेज करना है, तो नहीं हो रहा है ना, हमें क्या? तो ऑब्वियसली मुझे दुख हुआ कि ये उसके लिए पब्लिकली, मेरे लिए प्राइवेटली ऐसा क्यों? मुझे कुछ लोगों से उम्मीद थी। ये इंसिडेंट के बाद आपको थ्रेड्स भी मिल रहे थे, काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म रिसीव किया, थ्रेड्स मिले, डेथ थ्रेड्स मिले आपको, उस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या रिएक्शन था आपका? ये ना अपनी ऑडियंस की प्रॉब्लम, उनको एक रियलिटी शो की तरह लेना आती नहीं है। और चलो ठीक है, उन्होंने पर्सनल भी ले लिया तो मुझे क्रिटिसाइज करो, मेरे को ये दुनिया भर के थ्रेट्स देने से क्या हो जाएगा? व्हाट डज इट प्रूव? तो ये मुझे लगता है ब्लैटेंट मिसोजिनी है। ये जो वुमन हेट्रेड है ना, ये निकलता हम्म। है मौके मौके में कि इस लड़की ने हमारे हीरो का, हमारे किंग का दिल तोड़ दिया, अब इसको मार डाल, इसको जिंदा नहीं रहने देंगे। क्यों भाई? तुम्हारे लिए किंग होगा, वो मेरे लिए नहीं था। मैंने अपने गेम में वो जो किया मुझे सही लगा, तो मैं, मेरा डिसीजन सही नहीं लगा तो मत मत बात करो, मत फॉलो करो, मत देखो, या फिर सीधा बोलो कि तुम्हें मैं पसंद नहीं आई। ये जो तुम मुझे हेट दे रहे हो दुनिया भर की, ये अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन, अपनी सैडनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कोई भी रोजगार वाला आदमी कि ABC AXYZ नहीं, तो ये सारे वो लोग हैं जो मतलब दिहाड़ी पे काम करना इनको मिल नहीं रहा है, यहाँ मैं अपने लिए इतना अच्छा कर रही हूँ तो ये मुझे गालियां लिख रहे हैं। अभी इनकी गालियों से मुझे फर्क थोड़ी पड़ेगा, लेकिन ये अपनी लाइफ की फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। तो ये हमारे देश की स्थिति क्या है ना इस समय, कि एक तरफ हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हम कह रहे हैं बहुत गलत हुआ, और दूसरी तरफ जस्ट बिकॉज मैंने अपने आप को किसी और के ऊपर रखा, तो मुझे दुनिया भर की गालियां दे रहे हो, कॉल कर रहे हो, मेल्स कर रहे हो, मेरे फादर को टेक्स्ट कर रहे हो, भाई को गाली दे रहे हो। इनफैक्ट मेरे अकाउंट में जो मेरे दोस्त टैग है उनको जा करके गालियां दे रहे हैं। तो दिस इज जस्ट वेरी वेरी सैड, वेरी सैड। दिग्विजय ने अपने फैन से अपील की है कि कशिश को जो है वो हेट ना दे, उन्हें अपनी जिंदगी जीने दे। तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो उनका कंसर्न कुछ है भी आपके लिए। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। मैं अगर इस पे कुछ भी कहूंगी ना तो फिर उसके फैंस आ जाएंगे, दिग्विजय तुम्हें नहीं बोलना चाहिए ऐसा, तुम नहीं बोल सकती हो, माफी मांगो। और अगर मैं कुछ, और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी इसमें, मैंने बहुत कुछ ऑलरेडी बोल दिया है ना। अब जिनको मानना है मानेंगे, नहीं मानना
मानना नहीं मानेंगे, मैं अब और अपना टाइम उसके ऊपर नहीं दूंगी। अभी आपने कहा कि दिग्विजय के फैंस मुझे बोलेंगे कि माफी मांगो अगर मैं कुछ बोल दूंगी तो। ऑल्सो यहाँ पे देखा गया कि वहाँ उनके जो फैंस है, जब आप लाइव में आके चीजें एक्सप्लेन कर रही थी तो उनका कहना था कि ये सिंसियर चीज नहीं है, कशिश ये सब चीजें फेक कर रही है। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सिंसियर तो क्या उम्मीद कर रहे हो मुझसे कि मैं सब पैर पड़ के माफी मांगू, माफ कर दो सर, एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, दोबारा जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करूंगी, ये चाह रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने जो डिसीजन अब लिया, अब लिया, आगे भी वही लूंगी। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे कारण किसी को हर्ट पहुंचा, और मैं उस दिन लाइव पे भी वो बता रही थी कि देखो डिसीजन तो मेरा अपने लिए है, वो तो आज भी मेरे हिसाब से मेरी नजरों में सही है। उस डिसीजन के कारण किसी और को तो दुख पहुंचा है बहुत ज्यादा, वो मुझे पता है, मैं उसके लिए माफी मांग रही थी कि मेरे कारण किसी को दुख। और सिंपल तो मैंने यार, जब मेरे साथ इतना कुछ हुआ, जब मेरे पास मौका था तब नहीं लिया। अब मैं सिंपैथी किस बात की लूंगी? मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। मुझे लोगों का, लोग मुझे विक्टिम समझे ऐसा भी नहीं किया, क्योंकि मैं विक्टिम नहीं हूँ। उसकी स्टोरी में मैं कल्प्रिट हूँ, मेरी स्टोरी में मैं एक प्लेयर हूँ, मतलब जिसने अपना काम। हाँ, तो जब मैं लाइव गई थी, मैं सिंपैथी की उम्मीद नहीं कर रही थी। मैं विक्टिम हूँ ही नहीं, मैं विक्टिम कार्ड कहाँ से खेलूंगी? उससे मेरे सवाल पूछे गए तो मैंने उनके जवाब, जवाब जैसे भी थे सच थे। आपको अच्छे नहीं लगे अलग बात है। मुझे ओवरनाइट 80,000 लोगों के कमेंट्स आए, पूरे सीजन में किसी को इतने कमेंट्स नहीं आए जितना मुझे एक रात में आए थे। उसके अलावा अनगिनत कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस, मेरे भाई को मैसेज, मेरे पापा को, मम्मी को, मेरे दोस्तों को। दैट मेक्स मी अ विक्टिम। आई एम अ विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग, आई एम अ विक्टिम ऑफ साइबर हरासमेंट, आई एम अ विक्टिम ऑफ मेंटल टॉर्चर। तो हाँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम कार्ड खेल नहीं रही। और जहां तक बात रही, जो मुझसे लाइन में आकर के समझा रही थी, मैं तब भी लोगों से ये नहीं बोल रही थी कि सुनो मेरी कोई गलती नहीं, माफ करो। मैं कह रही हूँ मैंने एक डिसीजन लिया जो अपने लिए लिया, और मेरे नजर में वो गलत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद को चुना। तो उनको मौका मिल गया कि चलो अब इसका हम जीना मुश्किल कर देंगे, तो वो बोलेंगे, उनका मैं क्या कर सकती हूँ? अक्सर ऑडियंस के दिमाग में ये चलता है कि स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शो के जो कंटेस्टेंट है वो स्क्रिप्टेड रहते हैं, उनके रिलेशनशिप स्क्रिप्टेड रहते हैं। आप वो शो करके आए हो, वहां रह के आए हो, आपकी क्या थॉट प्रोसेस है इस पे? क्या वो चीज सच है? सो टू आंसर योर क्वेश्चन, नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं होता है, क्योंकि हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं दी जाती है। बट हाँ, मैनिपुलेटेड, क्योंकि शो खत्म होने के बाद उसकी एडिटिंग चालू होती है, तो वो देखते हैं कि लास्ट में क्या हुआ, फिर वो किस हिसाब से किस कंटेस्टेंट को कौन सा कैरेक्टर दे सकते हैं। बीच में ये र्यूमर्स आ बोलिए। रहे थे कि आप बिग बॉस करने वाले हो, बिग बॉस 18, तो ये तो र्यूमर्स थे, बट इफ आपको ऑफर आता है बिग बॉस 18 का तो आप क्या करना चाहोगे वो? तो क्या मैं करना चाहूंगी, ये पूछ रहे हो आप? मेरे अंदर से कभी ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं बिग बॉस के घर जाऊंगी, बट बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर मिले तो शायद मैं मना ना कर पाऊँ, बट मैंने सोचा नहीं है इस बारे में। जी, थैंक यू सो मच कशिश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आप जितना बोल्ड थे स्प्लिट्स विला में, सबको आप बहुत पसंद आए। आई डोंट नो ये लास्ट में क्या हुआ एंड एवरीवन स्टार्टेड हेटिंग यू, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ फैंस आपके सपोर्ट में भी हैं। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज, मैं फिर से ये कॉम्प्लीमेंट दूंगी आपको। लास्टली, जो व्यूअर्स थैंक आपको यू। इतना प्यार देते हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे आप? उनको मैं क्या कहना चाहूंगी? उनको यही बोलूंगी कि आप लोग बहुत समझदार हो, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसे लोग मुझे पसंद करते हैं, और प्लीज आगे भी करते हैं। थैंक यू।